एक बार मैं चाहूंगा कि मेरी यहाँ जितनी माताएं बहन विराजमान हैं, घड़ी में 4 बज चुके हैं और माताएं बहन विराजमान हैं, मैं चाहूंगा एक बार हमारी माता बहनों का आप ताली बजा करके जोरदार स्वागत करें। वक्त सुबह का हो गया और घड़ी में बज गए 4 और एक बार मिल बोलिए शंकर भगवान की जय जय। अभी हमारे शंभू भैया कह रहे थे, बेटी का गाना गा रहे थे कि कहने को केवल कहावत भली है और हर जगह बेटी बिटिया चली है। हर किसी का रसिया वाले को आप देख लेना, या तो भाई जिंदगी जरवा देंगे, क्या जाके ससुराल जरा देंगे, या बापे दही लगा देंगे, लेकिन कोई भी रसिया वाला मर्द मैंने इन लड़कों की बात करते हुए नहीं देखा। जो भी करो बेटी का ही करो। एक बात बताओ ईमानदारी से, जो बेटा बेटी पालता है कोई ज्यादा ही बड़ो नीच हो वो तो भाई फर्क अपने बेटा बेटी में रखेगो। अगर ईमानदारी से बेटी बेटा पालेगो तो कोई फर्क रहेगा वो चाचा? हाँ जी, फर्क रहेगा कोई? गा रहे थे तू मेरी लाडली है, लेकिन जवाब तो होता है, लेकिन अलग से बात दूंगा, जवाब भी गा दूंगा। अब वो बेटी कह रही है अपने बाप से, अरे तू भाग्य का बली है, जो मेरे भैया को भी तुमने पैदा किया और मुझको भी पैदा किया और मेरा कन्यादान लेकर के पैर छू करके आपने गंगा जी नहाया, तब कह रही है बेटी अरे तू भाग्य का बली है। अरे करके कन्यादान बेटी ससुर घर चली है। ये तो इनकी बेटी की बात, लेकिन इधर से मैं बेटा की बात कैसे आप तक पहुंचा रहा हूं देखेंगे। और आपसे मेरा इतना निवेदन है कि जब तक मेरा गाना पूरा ना हो तो आपके चरणों में सर रख करके इतना निवेदन कर रहा हूं कि मेरे गाने को आप शांति पूर्वक सुनाए हुए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बेटे की शादी हुई, नौकरी वाला बेटा था, 6 महीने बाद दोनों में तलाक हुआ। दोनों में तलाक हुआ तो बात कोर्ट तक पहुंच गई। अब जब बात कोर्ट तक पहुंची तो जज साहब ने पूछा कि आखिर तुम दोनों में तलाक क्यों हुआ? तो बेटी ने कहा कि ये या तो अपने माँ बाप को रख ले या मेरे को रख ले। अब इतना जब उस बेटे ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू लेकर के वो जज साहब से कहने लगा, जज साहब, अरे कौन कहता है कि ये बेटियां पराई होती हैं? अरे दुख तो उन बेटों से पूछिए जो ना अपनी कह सकते ना किसी की सुन सकते। एक फेसबुक पर बेटी ने पोस्ट डाला और कहा कि अगर माँ बाप को रखने का हक, माँ बाप को रखने का हक अगर बेटियों को मिल जाए तो भारत में कोई वृद्धा आश्रम नहीं रहेगा। उसका जवाब एक भैया ने बहुत सुंदर दिया और कहा कि वही बेटी अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह रखे तो भारत की तो चलती क्या है, पूरे विश्व में कोई वृद्ध आश्रम नहीं रहेगा।
और जज साहब से कहने लगा, जज साहब अरे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम। सारी रात में आपने उठक पुचक के गाने सुने, लेकिन आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप शांति पूर्वक सुनोगे मेरे गाने को। उसने कहा कि जज साहब ये मुझसे कहती है कि अपने माँ बाप से दूर रह ले। अब आप ही बताओ, जिन्होंने मुझे पाला, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, आज मेरी नौकरी लग गई तो क्या मैं अपने माँ बाप से दूर हो जाऊं? नहीं। अरे दुनिया में आके जो दुनिया दिखाए उसको कहते हैं माँ। अरे दुनिया में आके जो दुनिया दिखाए उसको कहते हैं माँ। जैसा दुनिया में आके जो दुनिया दिखाए उसको कहते हैं माँ। माँ के बिना मैं रह लूंगा बेशक पर जीना पाएगी माँ। और हे जज साहब ये कहती है, मानता हूँ, माँ के बिना मैं जी लूंगा बेशक जी नहीं पाएगी माँ। क्यों? क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 5 बेटे हो या 7 बेटे हो, बर्तन मांज करके अकेली माँ 5 बेटों को पाल देती है, लेकिन 7 बेटों पे अकेली माँ पाली नहीं जाती। दुनिया में आके जो दुनिया दिखाए उसको कहते हैं माँ। माँ के बिना मैं जी लूंगा बेशक जीना पाएगी माँ। अरे माँ के बिना मैं जी लूंगा बेशक जीना पाएगी माँ। और ये बेटे की लाइन आप अगर आपके दिल में उतर जाए तो आप केवल तालियों का आशीर्वाद चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ के बिना मैं जी लूंगा बेशक जीना पाएगी माँ। अरे मेरी माँ इसको, अरे मेरी माँ इसको अच्छी न लागे, मेरी माँ इसको अच्छी न लागे तो क्या छोड़ दूं अपनी माँ। अरे मेरी माँ इसको अच्छी न लागे तो क्या छोड़ दूं अपनी माँ। और हे जज साहब, 2 रिश्ते, माँ का रिश्ता होता है दूध का और पिता का रिश्ता होता है खून का। ये दोनों रिश्ते पवित्र होते हैं। क्या इसके कहने से मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जो मैं गाना गा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है? हाँ जी चाचा, बड़े बूढ़े हो, समझ के आ रहा है? अरे मेरी माँ इसको अच्छी न लागे तो क्या छोड़ दूं अपनी माँ। मेरी माँ इसको अच्छी न लागे तो क्या छोड़ दूं अपनी माँ। मैं 100 जन्म धर के ना चुका पाऊं, मैं 100 जन्म धर के ना चुका पाऊं। मैं माता और पिता का ये कर्जा, आज तक कोई भी बेटा ऐसा माई का लाल पैदा ना हुआ जो अपने माँ बाप का स्वयं कर्जा उतार सके, चाहे कितना भी कोई कितना बड़ा हो जाए। पूतन में पूत एक सरवने से पूत भय, माँ बापन की काबर जिनने कंधा पे उठाई है। माँ बापन की काबर इसने कंधा पे उठाई है, माँ बापन की काबर इसने कंधा पे उठाई है। पूत
पूतन में पूत एक राम ऐसे पूत भय, माँ बापन के कहने से वो वन में गहाई है। बाबा बन के कहने से वो वन में कहाई है, बाबा बन के कहने से वो वन में कहाई है। और भैया मैं ऐसा तनाव का नीचे से सीटी मारेगी, हाथ ऊपर करके बताओ ऐसा तनाव गा रहा हूं। पूतन में पूत एक जो ऐसे पूत भय, माँ बापन की अरे माँ बाप की नाक जिन्हें जरते कटाई है, माँ बाप की नाक इसने जरते कटाई है, माँ बाप की नाक इसने जरते कटाई है। अरे पूतन में पूत एक जो ऐसे पूत भय, अरे पूत पूतन की यहाँ कहानी सुनाई है। ये तो रही माँ की बात। अब एक शख्स हमारे जीवन में ऐसा होता है जो हमें प्यार करता है लेकिन मगरूर नहीं करने देता। पिता की मोटरसाइकिल की चलती क्या अगर साइकिल दिलाने की औकात ना हो, अगर बेटा ये कह दे कि पिताजी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो चाहे काऊ के नाम बर्तन मांझ के आवे, काऊ के नाम बोरी ढोई के आवे, काऊ के नाम पल्लेदारी करके आवे, लेकिन हर पिता ये चाहता है कि मैं अपनी औलाद की जितनी फरमाइश होती है वो पूरी करूं। अरे उंगली जो रख दी मैंने जिस पर उसको हटाते नहीं, हाँ उंगली जो रख दी मैंने जिस पर उसको हटाते नहीं। और माँ अपनी ममता को दिखा देती है कि बाप ऐसा एक पात्र होता है, माँ से भी ज्यादा हटकर प्यार करता है बेटे से, लेकिन महसूस नहीं होने देता। जो बेटा उंगली रख देता है कि ये चाहिए, चाहे बाप को कुछ भी करना पड़े, उसकी फरमाइश पूरी करता है। अरे उंगली जो रख दी मैंने जिस पर उसको हटाते नहीं, अरे उंगली रख दी मैंने उस पर उसको हटाते नहीं। माँ से अलग जो हमें प्यार करते वो हमको जताते नहीं, अरे माँ से अलग जो हमें प्यार करते हमसे जताते नहीं। अरे हमको खिलाते जो खुद भूखे रहते, हमको खिलाते जो खुद भूखे रहते, हमको खिलाते जो खुद भूखे रहते, वो हमको बताते नहीं। हमको खिलाते जो खुद भूखे रहते वो हमको बताते नहीं। इनसे तो मैं बढ़कर ना दिखा पाऊं, मैं पत्नी और पति का ये कर्जा मैं सौ जन्म धर के ना चुका पाऊं, मैं माता और पिता का ये कर्जा अरे 100 जन्म धर के मैं माता और पिता का ये कर्जा। भैया बोर तो ना अरे मेरे गाय में थे, जान से ज्यादा चाहता इसको, ये 101 रुपए का आशीर्वाद श्री बुद्ध सिंह शेरपुर वाले दे रहे हैं। एक बार बढ़िया बात पर आशीर्वाद आया है, एक बार भैया का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। अरे जान से ज्यादा चाहता इसको, इसने मजबूर किया, इससे भी ज्यादा नूर धमाका नूर बेनूर किया। आशा की डाली समझ कर पाला था मुझको, आशा की डाली समझ कर पाला था मुझको, अरे उनसे ही दूर किया।
समय को देख करके लास्ट वन, मेरी ही खातिर, अरे मेरी ही खातिर माता पिता ने मिटाए अरमान है। अरे मेरे ही खातिर माता पिता ने मिटाए अरमान है। अरे कर ले तू संतोष मन में रसिया, जब जान में जान है। अरे कर ले तू संतोष मन में रसिया, जब जान में जान है। अरे कर ले तू संतोष मन में रसिया, जब जान में जान है। हाँ कर ले तू संतोष मन में रसिया, जब जान में जान है। ऐसी पत्नी कटारा, ऐसी पत्नी कटारा मेरे माता पिता पे, ऐसी पत्नी कटारा मेरे माता पिता पे, वो 100 कुर्बान है। ऐसी पत्नी कटारा मेरे माता पिता पे तो 100 कुर्बान है। ऐसी पत्नी कटारा मेरे माता पिता पे 100 कुर्बान है। मैं बैरग दल के गाने में लिखा पाऊं, गाने में ना मुझको है हर जा। मैं 100 जन्म धर के ना चुका पाऊं।